बनते बनते बिगड़ जाते हैं आपके काम, कहीं भी जाते हैं बात बनती ही नहीं। और सारा मामला धन का है। कोई भी रुपये पैसे की बात हो, आपके जीवन में अड़चन आना ही आना है। आपने ध्यान दिया होगा, वैसे भी छोटा सा काम है, किसी का काम तुरंत आसानी से बन जाता है। कहते हैं ना, इसको ले जाओ तुरंत बन जाएगा काम, तुम्हारे जाने से नहीं होगा। बहुत लोगों को देखा होगा, क्यों भाई, उसके 4 आंखें हैं क्या, 4 हाथ है या दिमाग 2 है? बिल्कुल नहीं, उसके पास हर वो चीज है जो मेरे पास है। क्यों मैं जाता हूँ तो मेरे काम नहीं बनते? उसके जाते ही काम बन जाते हैं, यानी कि उसके ग्रह जो है उसका साथ दे रहे हैं, पॉजिटिव है, उसके साथ समृद्धि है, उसके कदम में कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं चिपकी हुई है जिसके जाते ही काम बिगड़ जाए। और आपके ग्रह कुछ तो इनबैलेंस है, कहीं तो कुछ ऐसा है कि दुख, दरिद्रता, कमियां, तकलीफें आपसे पहले पहुंच जाती है। कितने लोगों को आपने ये सुना होगा, कहते कि मैं अपना काम बोल देता हूं तो नहीं होता है, इसलिए मैं चुपके से करूंगा। जब मैं किसी से नहीं कहता तो काम बन जाते हैं, और जब भी मैं किसी को बता देता हूं तो मेरे काम नहीं बनते। क्यों? बता देने से क्या होता है? फिर ग्रहों की बात आ जाती है। आपके ग्रह कुछ ऐसे हैं जो नजर सी लग जाती है। कोई भी जान जाता तुम्हारे काम बनने वाले हैं, बस इतना बता दो, आपके काम नहीं बनेंगे। मैं ये सारी बातें इसलिए भी कह रही हूँ कि ये सारी समस्या लेकर मेरे पास मेरे भाई बहन आते हैं। मैं किसी को बोल देता हूँ, दीदी मेरे काम नहीं बनते, मुझे गुप्त रूप से करने पड़ते हैं, मेरे काम नहीं बनते। मेरे पिता को लेके जाता हूँ, काम बन जाते, मेरे भाई बहनों से बन जाते। मैं जाता हूँ तो बस शटर उसी समय बंद हो जाता है ना। मैं एक लोन लेने के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको लोन नहीं मिलता है। आप दुकान चलाते हैं, आपको दुकान बंद करनी पड़ती है, फर्नीचर तक बेचना पड़ता है दुकान की, वो बुरी अवस्था हो जाती है। मतलब कहीं से भी आपके काम नहीं बनते हैं। तब ये उपाय आपके लिए। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा पास भी कर लेते हैं, इंटरव्यू में बार बार डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हो। सोचिए कितनी मेहनत की आपने, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और इंटरव्यू आते आते आपका बुरा हाल हो रहा है। आपको ले ही नहीं रहा, आपको लग रहा है मैं कहाँ से किस्मत लेकर आऊं, जब मैं मेहनत किया, पास कर गया, मुझे नौकरी क्यों नहीं हो रही? नौकरी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि नौकरी के माध्यम से धन आएगा आपके पास। ध्यान से सोचो, हर उस काम में आपको बाधा मिलती है जिस काम में धन आने वाला है। रुपये पैसे से हो गई है समस्या आपके ग्रहों की। दरिद्रता और कमियां आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। यदि इस गरीबी से आप निकलना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन से हर कमी दूर हो जाए, बैठे बिठाए मिले आपको लाखों रुपए, बस एक छोटा सा प्रयोग और किस्मत बदल जाएगी। यदि कोई काम नहीं बनता है आपका, जहां भी जाते हैं दरवाजे बंद हो जाते हैं आपके लिए, महिला हो या पुरुष। महिला क्यों कहूंगी, बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आती हैं, कोई ब्यूटी पार्लर चलाती है, कोई सिलाई का केंद्र चलाती है, कोई मोबाइल का शॉप चला रही है। एक बहन मेरे पास आई है जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स की शॉप करके रखी है, गले का हार, झुमके वगैरह बेचती हैं। और वो कहती है कि मेरे यहाँ औरतें सामान लेकर जाती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस आ जाती है और रेट कम करने के लिए कहती है, प्राइस कम करने के लिए दूसरे दुकान से तुलना करती है, झगड़े करती है, और ये कह के जाती है कि फिर भाभी जी आपकी दुकान में हम फिर नहीं आएंगे। तो ये क्यों हो रहा है? ये भी ग्रही बैलेंस होते हैं, ये मंगल बुरा होता है तब जाकर हमारे साथ ये होता है। इसीलिए आज आपको एक प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ, जो प्रयोग नहीं चमत्कार है। समृद्धि आने लगेगी, बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। जो दुकान में आप सामान बेचोगे वो सामान फिर कोई वापस करने नहीं आएगा, बल्कि एक ग्राहक जाएंगे तो 4 ग्राहक आएंगे। जहां भी जाएंगे, जैसे कहते हैं ना, दुर्भाग्य मेरे से पहले जाता है, मेरा काम बिगड़ जाता है, सौभाग्य आपसे आगे जाएगा, हर बिगड़ा काम बनेगा, होगी उन्नति। बैठे बिठाए आप बनेंगे अमीर, आप बनेंगे करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, कोई भी काम करते वक्त, सब्जी काटते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, या किसी भी कार्य में लीन होने से पहले एक बार भी ओम नमः शिवाय का जप रखा करो जिह्वा पर। हर काम बनेंगे, समृद्धि मिलते चली जाएगी, भाग्य बदल जाएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आज जो उपाय ये आपको करना है शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन। ये प्रयोग से बड़ी बड़ी बाधाएं, बड़ी बड़ी परेशानियां आते आते आप तक टल जाएगी।
यदि आपको लोन के लिए आपने अप्लाई किया है, तुरंत आपको लोन मिलेगा, तुरंत अप्रूव होगा आपका बड़े से बड़ा लोन। यदि आप घर खरीदना चाहते हैं तो ये बात आप मन में रखकर ये कर सकते हैं। मैं कहती हूँ धागे पर केवल गांठ बांधकर आप अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी कर लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? भला ये चमत्कार कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनिए क्या करना है। आपको किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन ये प्रयोग करें, और संभव हो तो हर गुरुवार करें, कम से कम 3 गुरुवार, और ना संभव हो तो एक बार भी करें। एक बार करते ही आपको समझ में आएगी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही है। गुरुवार के दिन प्रथम सोकर उठे, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठे, और सुबह अपने काम से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर पीला कपड़ा धारण कर लें। संपूर्ण पीला वस्त्र ना हो तो एक भी पीला वस्त्र अवश्य धारण करें। पीला कपड़ा पहनकर स्वच्छ स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ कर ले। केसर और हल्दी का तिलक अपने माथे पर भी लगाएं और भगवान विष्णुदेव को भी लगाएं। एक पीला धागा ले ले। पीले धागे की गोलाई कितनी होनी चाहिए? उसकी गोलाई इतनी होनी चाहिए जितनी आपकी गोलाई है, यानी कि शरीर की गोलाई। देखो हम कितने होते हैं, 32 होते हैं, 34 ले सकते हो, 36 ले सकते हो। आप अपनी गोलाई, अपने शरीर का जो गोलपन होता है ना, ये बुद्ध होता है। हमारा जो आकार की गोलाई होती है ये बुद्ध होती है। और जो येलो धागा आपने लिया ये गुरु लिया है। सूत जो लिया वो अपने चंद्रमा लिया है। इसीलिए जो मैं कहूँ इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अपने शरीर की ऐसे गोलाई को माप लेना जितने गोल में आप समा जाओ। अपनी कमर के पास माप सकते हो, अपने ऊपर ऐसे माप सकते हो, जिस गोल में आप समा जाओ इतना बड़ा पीला धागा लेना। हल्दी और केसर जो आप माथे पे तिलक लगाते हो ना, इससे इस पीले धागे को भी पूरा कलर कर देना। भगवान विष्णुदेव की मूर्ति जो फोटो आपने पूजा रूम में रखी है वहाँ घी का दिया जलाना, और इस धागे को हाथ में लेकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना। उसके बाद अपनी इच्छा कहते हुए इस धागे में 11 गांठें लगाना, यानी 11 बार गांठ लगाना और 11 बार अपनी इच्छा कहना। जॉब चाहिए तो जॉब की इच्छा, दुकान नहीं चल रही है तो कहिए मेरी दुकान बेहतरीन चलने लगे, मैं 2 लाख रुपए महीना कमाऊं, जो आपको लगता है कि आपकी दुकान से जितने मिलने चाहिए। कर्ज की राशि और कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो कहिए कर्ज की राशि, और ये कहकर धागा लगाइए। 11 गांठ लगाइए इस पीले धागे में, और पुरुष भाई कर रहे हो तो अपने दाहिने हाथ की कलाई में, और मेरी महिलाएं कर रही हैं, बहनें कर रही हैं तो अपने बाएं हाथ की कलाई में, जैसे मौली पहनते हैं ना, इसको लपेट कर आपको पहन लेना। पूरे हफ्ते आपको इसको पहने रहना है, और नेक्स्ट गुरुवार को अगेन आपको इसको चेंज करना, और ये जो आप खोले ये किसी भी फूल पौधे में डाल देना। कम से कम 3 हफ्ते आप जरूर करें ये प्रयोग। आपको देखने लगेगा जीवन में जो गांठें थी ना, काम नहीं बनता था, सब खुल जाएंगे, काम बनने लगेंगे, कर्ज उतर जाएगा, पैसे आने लगेंगे, दुकान चलने लगेगा, हर इच्छा पूरी करेगा आपकी साइज का ये एक छोटा सा धागा, जो चमत्कार करेगा आपकी कलाई में बंद कर। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।